कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कोटा, सब्जेक्ट फिजिक्स, असिस्टेंट लेक्चरर गरिमा शर्मा, बीएससी बीएड थर्ड ईयर, क्वांटम मैकेनिक्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। सबसे पहले टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक एनर्जी संकारक की डेफिनेशन से एच शाई इज इक्वल्स टू ई शाई लिखेंगे। एच कैप शाई हर्मिशियन ऑपरेटर की हमारे पास वैल्यू होती है पी कैप स्क्वायर बाई 2m प्लस वी कैप आर, और एनर्जी ऑपरेटर की हमारे पास वैल्यू होती है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। दोनों वैल्यू हम जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी जो होगी पी कैप स्क्वायर बाई 2m प्लस वी कैप आर शाई ऑफ आर टी प्लस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी शाई ऑफ आर टी। यहाँ पी कैप जो ऑपरेटर है हमारे पास मोमेंटम, उसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। जब हम पी स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू विद अ नेगेटिव साइन। जब हम इस ऑपरेटर की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगी जो होगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू शाई ऑफ आर टी प्लस वी ऑफ आर शाई ऑफ आर टी इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल शाई बाई डेल टी। अब समीकरण एक जो है वो है हमारे पास स्थिति और समय दोनों का फलन है शाई आर टी। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे हम शाई ऑफ आर टी को लिख सकते हैं शाई ऑफ आर और फाई ऑफ टी का फंक्शन। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू शाई ऑफ आर फाई ऑफ टी प्लस वी ऑफ आर शाई ऑफ आर फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी शाई ऑफ आर फाई ऑफ टी। चूँकि डेल जो है वो हमारा स्थिति का फंक्शन है तो इसके लिए फाई ऑफ टी कांस्टेंट होगा। इसी तरीके से डेल बाई डेल टी के लिए शाई ऑफ आर कांस्टेंट होगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम कांस्टेंट को आगे ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m फाई ऑफ टी डेल टू शाई ऑफ आर प्लस वी ऑफ आर शाई ऑफ आर फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस शाई ऑफ आर डेल फाई ऑफ टी अपॉन डेल टी। अब स्थिति के फंक्शन को हम LHS में रखेंगे और टाइम के फंक्शन को हम RHS में लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m अपॉन शाई ऑफ आर डेल टू शाई ऑफ आर प्लस वी ऑफ आर इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस फाई ऑफ टी डेल फाई ऑफ टी अपॉन डेल टी, जो कि हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। अब LHS जो है हमारे पास वो स्थिति का फलन है और RHS जो है वो समय का फलन है। तो LHS और RHS को दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास LHS होगा आयोटा एच क्रॉस फाई ऑफ टी डेल फाई ऑफ टी अपॉन डेल टी, जिसे हम E के बराबर मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 4 जो होगी वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को शो करती है। अब डेल फाई अपॉन डेल फाई ऑफ टी अपॉन फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई अपॉन आयोटा एच क्रॉस डी टी। एक तरफ हमने फाई वाला फंक्शन रखा है और बाकी सभी कॉन्स्टेंट्स को हम RHS में लेके चले गए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। उस फॉर्मूले से डेल फाई ऑफ टी अपॉन फाई ऑफ टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई अपॉन आयोटा एच क्रॉस और डी टी का इंटीग्रेशन होगा सिंपली टी, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, वो होगा लॉग सी। जब हम लॉग सी को LHS में लेकर जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी लॉग फाई ऑफ टी अपॉन सी इज इक्वल्स टू ई अपॉन आयोटा एच क्रॉस टी। एंटी लॉग लेने पर
अगली स्टेप आएगी फाइव ऑफ टी अपॉन सी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ई अपॉन आयोटा एच क्रॉस टी। तो फाइव ऑफ टी की यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे जो होगी फाइव ऑफ टी इज इक्वल्स टू सी ई टू द पावर माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस टी, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 5 होगी। इसी तरीके से हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS हमारे पास होगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m शाई ऑफ आर डेल टू शाई ऑफ आर प्लस वी ऑफ आर इज इक्वल्स टू ई। यहाँ हम एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m को पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी डेल टू शाई ऑफ आर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर शाई ऑफ आर वी ऑफ आर, और ई वाला जो टर्म है उसे भी हम LHS में ले आएंगे। तो हमारे पास ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगी वैल्यू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर शाई ऑफ आर ई इज इक्वल्स टू 0। अब 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर पीछे वाली दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आएगी डेल टू शाई ऑफ आर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ आर शाई ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0, जो कि होगी हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हमारा जो फंक्शन था तरंग फलन, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 5 से 2 में वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास शाई ऑफ आर टी की वैल्यू आएगी शाई ऑफ आर सी ई टू द पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी। सी को हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हम 1 मान लेंगे। तो शाई ऑफ आर टी आएगा हमारे पास शाई ऑफ आर ई टू द पावर माइनस आयोटा एच क्रॉस ई टी, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 7 होगी। अब हम निकालेंगे प्रायिकता घनत्व यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसके लिए हमारा जो शाई ऑफ आर टी फंक्शन है उसका स्क्वायर निकालेंगे। किसी भी तरंग फलन का स्क्वायर करने के लिए उस तरंग फलन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो शाई ऑफ आर टी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी शाई ऑफ आर ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा शाई ऑफ आर स्टार ई टू द पावर आयोटा अपॉन एच कट ई टी। दोनों वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल वाली दोनों पावर ऐड होकर ई टू द पावर 0 वाली टर्म बनेगी, जिससे ही इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास पी की वैल्यू आएगी शाई स्टार आर शाई आर, जिसे हम शाई ऑफ आर का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास प्रायिकता घनत्व आया है यह टाइम इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स यह एक स्थायी अवस्था है, जो कि श्रोडिंगर समीकरण के हल को स्थायी अवस्था हल शो करती है।